विश्वामित्र का मेनका से वार्तालाप, सती स्त्रियों के पालन करने योग्य धर्म का वर्णन, विश्वामित्र का वैराग्य, दोनों का परस्पर शाप और तीर्थ जल में स्नान से उद्धार। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, उस क्षेत्र में एक दूसरा कुंड भी है जो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा प्रकट किया गया है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है। ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन, विश्वामित्र मुनि का वह निर्मल तीर्थ किस समय वहां प्रतिष्ठित हुआ है? सूत जी बोले, द्विजवरो, वहां पहले से ही एक साधारण झरना था जो पृथ्वी पर महात्म से युक्त होकर बहता था। फिर उसी में देव नदी गंगा वहां स्वयं आकर स्थित हुई, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वहां पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसका वह श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। उस उत्तम तीर्थ में जो कुछ दान, होम और जप आदि सत्कर्म किया जाता है, उसका अनंत फल होता है। एक समय की बात है, व्याध के बाण से घायल हुई एक मृगी उस देव नदी के जल में घुसी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उस पुण्य जल के प्रभाव से वही मृगी स्वर्गलोक में मेनका नामक अप्सरा हुई। वह अप्सरा उस तीर्थ के प्रभाव का स्मरण करती हुई चैत्र शुक्ला तृतीया को रविवार और भरणी नक्षत्र का योग होने पर सदा वहां आकर स्नान किया करती थी। किसी समय वैसा ही योग आने पर मुनीश्वर विश्वामित्र भी कहीं से घूमते हुए उस तीर्थ में आ गए। इधर मेनका भी देव दर्शन के लिए स्वर्गलोक से आई और भगवान की पूजा करके स्वर्ग में जाने लगी। तब तक उसकी दृष्टि वहां इधर उधर घूमते हुए मुनिवर विश्वामित्र पर पड़ी। उन्हें देखते ही मेनका काम के अधीन हो गई और शीघ्रता पूर्वक उनके समीप गई। उस अदृष्ट पूर्व सुंदरी को देखकर मुनि ने पूछा, कल्याणी, तुम्हारा शुभ हो। मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान विष्णु के चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। बाले, क्या तुम सदाचार और विनय से युक्त होकर सदा प्रिय वचन बोलती हुई अपने पति के चरणार विंदों की सेवा में संलग्न रहती हो? क्या तुम्हें सदा अपने पति की प्रियतमा होने का सौभाग्य प्राप्त है? क्या पति के सामने अथवा परोक्ष में भी तुम दान आदि से अपने बंधु बांधवों तथा सुहृदों का सत्कार करती हो? क्या तुम पति के सो जाने पर सोती और उनके जागने से पहले ही उठ जाती हो? क्या प्रातः काल उठकर तुम प्रतिदिन अपने घर में स्वयं ही झाड़ू लगाती हो? क्या देवताओं को नमस्कार करके घर के गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करती हो और उन सब को अपनी शक्ति के अनुसार अन्न और जल देकर स्वयं सबसे पीछे भोजन करती हो? क्या जल जंतुओं की रक्षा करती हुई अपने सघन वस्त्र से पानी को 7 बार छानकर पीती हो? कभी सूर्यास्त के समय तो तुम भोजन नहीं करती? अपने सेवकों, कुटुंबी जनों तथा विशेषतः साधु संतों को दिए बिना तो तुम भोजन नहीं करती? क्या तुम दया भाव से युक्त होकर शरीर को क्लेश देने वाले जूं, खटमल और मच्छर आदि का भी पुत्र की भांति पालन करती हो? क्या साधु पुरुषों के मुख से प्रतिदिन भक्ति पूर्वक कल्याणमय धर्म का उपदेश सुनती हो और सुनकर आदर के साथ उसका पालन भी करती हो? क्या पवित्र शास्त्र कथा सुनकर तुम शास्त्र का, वाचक का तथा उसकी विशेष व्याख्या करने वाले विद्वान का भी पूजन करती हो? क्या तुम मुनीश्वरों द्वारा प्रतिपादित पुराण और शास्त्र ग्रंथों को अच्छे पत्र पर सुंदर अक्षरों में लिखाकर उन्हें साधु पुरुषों को अर्पण करती हो? क्या प्रतिदिन शिव मंदिर में अपनी शक्ति के अनुसार तुम संगीत, वाद्य आदि की व्यवस्था करती और भेंट पूजा उपहार चढ़ाती हो? क्या तुम साधु पुरुषों को उनका पूरा शरीर ढकने के उपयुक्त वस्त्र अर्पण करती हो? तुम दूसरों के घर में विशेषतः रात के समय व्यर्थ घूमने के लिए तो नहीं जाती? कहीं पति के भूखे होते हुए भी तुम स्वयं तो भोजन नहीं कर लेती? क्या तुम प्रयत्न पूर्वक पति की आज्ञा का उल्लंघन करने के दोष से अपने को बचाती हो? कभी पति के कुपित होने पर तुम उनकी बातों का उत्तर तो नहीं देती? उनके क्रोध रूपी पाप का निवारण करने के लिए उनसे मीठे और प्रिय वचन तो बोलती हो ना? तुम पति के परदेश जाने पर मैले वस्त्र धारण करती और दीन, दुर्बल तथा म्लान वदन रहती हो ना? कभी मंदिर के पृष्ठभाग में तुम जूठा और फूटा बर्तन तो नहीं रखती? रात्रि में जागरण काल में तुम कथा के स्थान, झरना, एकांत प्रदेश, नदी तट और वन में कभी अकेली तो नहीं जाती? शुभे, तुम कुलटा स्त्रियों से तथा दाइयों, मालिनों और धोबिनों से तो कभी मैत्री नहीं रखती? अपने मुखमंडल में तुम कुमकुम की बिंदी तो लगाती हो ना? मेनका बोली, मुने, आपने जिनके धर्मों का वर्णन किया है वे दूसरी स्त्रियां हैं। हम तो स्वेच्छाचार विहार करने वाली देवलोक की अप्सराएं हैं।
महाभाग, आप किस देश से आए हैं? आपके दर्शन से मेरा मन विचलित हो रहा है। मुझ अनुरागिनी को आप स्वीकार करें, अन्यथा मेरे प्राण नहीं रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो आपको स्त्री वध का पाप लगेगा। विश्वामित्र ने कहा, भद्रे, हम तो शिव शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने वाले ब्रह्मचारी हैं। समस्त व्रतधारियों और विशेषतः शिव भक्तों का मूल धर्म है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। अतः हम जैसे लोगों से तुम फिर कभी ऐसी बात न करना। व्रतधारी और शिवभक्त पुरुष 100 वर्षों से अधिक काल तक जो तपस्या करता है वह एक बार के स्त्री प्रसंग से नष्ट हो जाती है। जो पापात्मा स्त्री को स्वीकार करता है उसका शिवोपासना संबंधी व्रत व्यर्थ हो जाता है। भगवान शिव के भक्तों को स्त्रियों के साथ बातचीत करने से भी पाप लगता है, इसलिए तुम शीघ्र ही इस स्थान से चली जाओ। तुम जीवित रहो या मर जाओ, परंतु मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगा। व्रती पुरुषों को स्त्री वध की अपेक्षा स्त्री संगम से ही अधिक पाप लगता है। स्त्री वध करने पर तो व्रती पुरुषों के लिए विद्वानों ने प्रायश्चित बतलाया है, परंतु उनके संगम से जो दोष होता है उसका कोई प्रायश्चित ही नहीं कहा है। इसलिए तुमको यहां से चले जाना चाहिए। केवल व्रती पुरुषों को ही स्त्री संगम से पाप लगता है ऐसी बात नहीं है। जो व्रत से बाह्य हैं ऐसे मनुष्य भी स्त्रियों में आसक्त होने पर नीचे गिर जाते हैं। अतः समागम की बात तो दूर रहे, जो बुद्धिमान अपना कल्याण चाहे वह स्त्रियों के साथ वार्तालाप भी न करे। सूत जी कहते हैं, विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर क्रोध में भरी हुई मेनका ने उन्हें श्राप दिया, ओ दुर्मते, मैं तुम्हारे प्रति अनुरक्त थी, फिर भी तुमने मेरा त्याग किया है। इसलिए आज ही तुम वृद्धावस्था से जर्जर शरीर वाले हो जाओ, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएं और शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं। उसके ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र उसी क्षण वैसे ही हो गए। तब वे भी कमंडल से जल लेकर उसे शाप देने को उद्यत हुए और इस प्रकार बोले, ओ नीच, तुमने निर्दोष होने पर भी मुझे शाप दिया है, इसलिए तुम भी शीघ्र ही जरावस्था से जर्जर अंग वाली हो जाओ। ऋषि के वचन से वह भी तत्काल वैसी ही हो गई। उस वृद्ध शरीर से मेनका ने पुनः जाकर वहां के जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वह पुनः पूर्ववत रूप लावण्य से संपन्न हो गई। यह महान आश्चर्य की बात देखकर ऋषि विश्वामित्र ने भी तुरंत जाकर वहां स्नान किया और वे भी पूर्ववत हो गए। उस तीर्थ के महात्म्य से मेनका और विश्वामित्र दोनों रूप तथा उदारता आदि गुणों से संपन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा लेकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। उस तीर्थ का ऐसा महात्म्य जानकर महर्षि विश्वामित्र ने वहां देवाधिदेव महादेव जी का लिंग स्थापित किया और उस उत्तम तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने उस सरोवर को और विस्तृत किया। वहां स्नान करके जो पुरुष उस उत्तम विश्वामित्रेश्वर लिंग का पूजन करता है वह भगवान शिव के लोक में जाता है। आज भी उस तीर्थ में गंगा जल के समान पवित्र जल दिखाई देता है, जो सब पापों को हर लेने वाला है। जो श्रद्धा युक्त पवित्र हृदय से वहां स्नान करता है वह सर्वदेव पूजित विष्णु लोक को जाता है। सरस्वती तीर्थ की महिमा, राजा अम्बुवीचि की मूकता का निवारण तथा राजा के द्वारा सरस्वती देवी का स्तवन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा परम सुंदर सारस्वत तीर्थ है। वहां स्नान करने वाला गूंगा मनुष्य भी बोलने में पटु हो जाता है तथा वह ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में अपनी रुचि के अनुसार जाता है। प्राचीन काल में बलवर्धन नाम से विख्यात एक राजा थे, जो समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उसका उपभोग करते थे। उनके एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र हुआ। पिता ने 12वें दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उसका नाम अम्बुवीचि रखा। तदनंतर राजा का लाड़ प्यार पाकर वह बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा, परंतु जन्म से ही मूक होने के कारण वह कुछ बोल नहीं सकता था। तत्पश्चात उस बालक का 7वां वर्ष आने पर राजा बलवर्धन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब मंत्रियों ने राजा के उसी पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि उनके दूसरा कोई पुत्र नहीं था। इस प्रकार राज्य सिंहासन पर बैठे हुए बाल्यावस्था से युक्त उस गूंगे राजा के राज्य में सब ओर विप्लव होने लगा। जल जंतुओं की भांति बलवान लोग सर्वत्र दुर्बलों को सताने लगे। तब मंत्रियों ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा, महामुने, इस राजा के बोलने के लिए कोई उपाय कीजिए। इसकी जड़ता से ही सारी पृथ्वी उजड़ती जा रही है, अतः कोई उचित उपाय कीजिए। तब दीर्घ काल तक विचार करके वशिष्ठ जी ने मंत्रियों से कहा,
हाटकेश्वर क्षेत्र में सब कामनाओं को देने वाला सारस्वत नामक तीर्थ है, वहीं यह राजा स्नान करे। महर्षि वशिष्ठ के कहने से राजा अम्बुवीच ने तत्काल जाकर उस तीर्थ में स्नान किया और उसी क्षण वे मधुर स्वर से बोलने वाले वक्ता हो गए। राजा ने सरस्वती देवी का ऐसा प्रभाव जानकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनका चिंतन किया और नदी तट से मिट्टी लेकर स्वयं ही सरस्वती देवी की चतुर्भुजा मूर्ति का निर्माण किया। वे दाहिने हाथ में मनोहर कमल और नक्षत्रों के तेज को तिरस्कृत करने वाली अक्षमाला लिए हुए थीं तथा बाएं हाथ में उन्होंने दिव्य जल से भरा हुआ कमंडलू और सब विद्याओं की उत्पत्ति की स्थानभूत पुस्तक ले रखी थी। ऐसी मूर्ति का निर्माण करके राजा ने यत्न पूर्वक उसे शिला पृष्ठ पर स्थापित किया और धूप, माला तथा चंदन से भक्ति पूर्वक उसकी पूजा की। तत्पश्चात श्रद्धा भाव से पवित्र हृदय के द्वारा उनके आगे शुद्ध एवं विनीत होकर नरेश ने उच्च स्वर से देवी की स्तुति की। देवी, सत असत रूप तथा बंध मोक्ष स्वरूप जो कोई भी वस्तु है वह सब गुप्त रूप से स्थित रहने वाली तुम्हारे द्वारा व्याप्त है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के द्वारा ईंधन व्याप्त होता है, तुम ही सिद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में निवास करती हो। देवेश्वरी, तुम ही जिह्वा पर वाणी रूप से और नेत्र में ज्योति स्वरूप से विराजमान हो। तीनों लोकों में एकमात्र तुम ही भक्ति भाव से ग्रहण करने योग्य हो। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में तुम सदा तत्पर रहती हो। तुम ही कीर्ति, तुम ही घृति, तुम ही मेघा, तुम ही भक्ति और तुम ही प्रभा कही गई हो। समस्त प्राणियों में निवास करने वाली कांति, क्षुधा और निद्रा भी तुम ही हो। तुष्टि, पुष्टि, श्री, प्रीति, स्वधा, स्वाहा, रात्रि, रति, पृथ्वी, गंगा, सत्य, धर्म, मनस्विनी, लज्जा, शांति, स्मृति, दक्षा, क्षमा, गौरी, रोहिणी, सिनी वाली जिसमें चंद्रमा का दर्शन हो ऐसी अमावस्या, कुहू जिसमें चंद्रमा का दर्शन न हो ऐसी अमावस्या, राका अर्थात पूर्णिमा, देव माता अदिति, ब्रह्माणी, विनता, लक्ष्मी, कद्रु, दाक्षायणी, सती, शिवा, गायत्री, सावित्री, कृषि, वृष्टि, श्रुति, कला, वेला, नाड़ी, त्रुटि, काष्ठा, रसना और सरस्वती सब कुछ तुम ही हो। इसके सिवा तीनों लोकों में और भी जो कुछ है जो अधिक होने के कारण मेरे द्वारा नहीं कहा गया हो, वह सब चेष्टा युक्त और चेष्टा रहित वस्तुएं तुम्हारा ही स्वरूप हैं। गंधर्व, किन्नर, देवता, सिद्ध, विद्याधर, नाग, यक्ष, गुह्यक, भूत, दैत्य तथा विनायक गण आदि सब तुम्हारे ही प्रसाद से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अन्य देवता कष्ट पूर्वक आराधना और पूजा करने पर ही मनुष्य के पाप हरते हैं, परंतु तुम केवल नाम लेने से सबका उद्धार करती हो। राजा अम्बुवीची के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर देवेश्वरी सरस्वती देवी ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, भूपाल, मैं तुम्हारी सुस्थिर भक्ति और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूं, अतः तुम शीघ्र ही मनोवांछित वर मांगो। राजा ने कहा, देवी, आज से मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप सदा इस तीर्थ में निवास करें और आपकी यह पूजनीय प्रतिमा त्रिभुवन विख्यात होकर इस तीर्थ में मेरी सुस्थिर कीर्ति के रूप में विद्यमान रहे। जो यहाँ स्थित रहने वाली आपकी आराधना जिस निमित्त से भी करे, उसकी भक्ति के अनुसार उस कामना को आप शीघ्र ही पूर्ण करती रहें। सरस्वती बोली, राजन, जो इस शुभ सलील में स्नान करके अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को यहाँ मेरी पूजा करेगा, उसकी मनोवांछित कामनाओं को मैं पूर्ण करूंगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी सब लोगों के हित के लिए तभी से वहां निवास करने लगी। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करके श्वेत पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वहां उनका पूजन करता है, वह जन्म जन्म में उत्तम वक्ता एवं मेघा से संपन्न होता है। सरस्वती के प्रसाद से उसके वंश में भी कोई मूर्ख नहीं पैदा होता। जो सरस्वती देवी के आगे धर्म कथा श्रवण करता है, वह उनके प्रभाव से 3 युगों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो सरस्वती देवी के मंदिर में सदा श्रद्धा पूर्वक विद्यादान करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण को धर्मशास्त्र की पुस्तक दान करता है, वह भी अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो सरस्वती देवी के आगे खड़ा होकर वेद पाठ करता है, वह संपूर्ण अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। महाकाल के समीप जागरण की महिमा, राजा रुद्रसेन का पूर्व वृत्तांत। सूत जी कहते हैं,
पूर्व काल में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले रुद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। सब गुणों से संपन्न कांतिपुरी उनकी राजधानी थी और उनकी परम प्रिय धर्मपत्नी का नाम पद्मावती था। राजा रुद्रसेन वैशाख मास की पूर्णिमा को सदैव रानी पद्मावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमत्कारपुर के क्षेत्र में भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए जाते और भगवान महादेव के आगे स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक बैठकर रात्रि में जागरण करते थे। उपवास करके महादेव जी का चिंतन करते हुए रात बिताते थे। फिर प्रातः काल उठकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन पवित्र हो ब्राह्मणों एवं तपस्वी जनों को दान देते थे। साथ ही अन्य सहस्त्रों दीनों, अंधों और कंगालों को अन्न वस्त्र बांटते थे। इस प्रकार प्रतिवर्ष वे वैशाख पूर्णिमा को वहां की यात्रा करते और महाकाल देव के सामने रात भर जागते थे। इससे उनका सदा अभ्युदय होने लगा और शत्रु अपने आप नष्ट होने लगे। एक समय उसी अवसर पर जब राजा हाटकेश्वर क्षेत्र में आए तब उन्होंने देखा महाकाल देव के समक्ष अनेकानेक देशों और दिशाओं से श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां आए हुए हैं। वे सब वेद पाठ में तत्पर हैं और परस्पर देवों, ऋषि मुनियों एवं प्राचीन राजर्षियों की कथा वार्ता कह रहे हैं। राजा ने क्रमशः उन सबको प्रणाम किया और स्वयं भी उनसे अभिनंदित होकर एक ओर बैठ गए। कथा समाप्त होने पर मुनीश्वरों ने पूछा, राजन, तुम प्रतिवर्ष वैशाखी पूर्णिमा को दूर देश से यहाँ आकर केवल रात में महादेव जी के सामने जागरण करते हो। तीर्थों में जो स्नान, दान आदि अन्य क्रियाएं बताई गई हैं, उन सब को छोड़कर पहले तुम इस जागरण कार्य की ओर ही ध्यान देते हो। अतः इसका फल क्या है सो हम लोगों से बताओ। राजा ने कहा, विप्रवरों, आप लोगों ने जो कुछ पूछा है वह यद्यपि गोपनीय रहस्य की बात है, तथापि मैं आपसे कहूंगा। प्राचीन काल की बात है, मैं वैदिश नगर के वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पास धन का सर्वथा अभाव था। मेरे भाई बंधु पग पग पर मेरा निरादर करते थे और अंत में उन्होंने मुझे त्याग दिया। तब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर परदेश को चल दिया। स्वराष्ट्र देश को धन धान्य से संपन्न सुनकर मन में उसी का चिंतन करते हुए चला और मार्ग में भिक्षा का अन्न भोजन करता हुआ मैं क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते आनर्त देश में चमत्कारपुर के समीप आ पहुंचा। वहां मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा जो कमल वन से सुशोभित था। भूख, प्यास और थकावट से बहुत कष्ट तो पा ही रहा था। वहां पहुंचकर मैंने उस सरोवर के शीतल जल से स्नान किया। तत्पश्चात मेरी स्त्री ने मुझसे कहा, नाथ, इस जलाशय से कुछ कमल संग्रह कर लीजिए जिससे आज का भोजन चले। यह पास ही इंद्रपुरी के समान मनोहर नगर दिखाई देता है, वहां चलकर इन कमलों को बेच लेना चाहिए। तब मैंने बेचने के लिए बहुत से कमल संग्रह कर लिए और चमत्कारपुर में आकर सब ओर भ्रमण किया, किंतु कोई भी मनुष्य उन कमलों को खरीदता न था। भूख के मारे मैं दुर्बल हो रहा था, मेरा गला सूख गया था। उस समय सूर्यास्त हो गया। तब मैं वैराग्य भाव को प्राप्त होकर स्त्री के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया और उन कमलों को पृथ्वी पर रख कर लेट गया। तदनंतर आधी रात बीतने पर मैंने गाने की ध्वनि सुनी। तब मेरे चित्त में विचार हुआ कि निस्संदेह आज यहाँ जागरण का पर्व है, अतः चलूं। यदि कोई मेरे इन कमलों को मूल्य देकर ले लेगा तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके कमल लेकर मैं अपनी पत्नी के साथ जहां से गीत की ध्वनि आ रही थी उसी ओर चल दिया। वहां जाने पर मैंने देवताओं के स्वामी भगवान महाकाल को श्रेष्ठ द्विजों द्वारा पूजित होते देखा। वे द्विज भगवान के आगे बैठकर जप और गीत में लगे थे। कोई नृत्य करते, कोई गीत गाते, कोई होम करते और कोई धार्मिक उपाख्यान कहते थे। तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ क्यों जागरण किया जाता है? उसने बताया कि आज भगवान महाकाल की प्रसन्नता के लिए उपवास परायण ब्राह्मणों द्वारा भक्ति भाव से जागरण किया जाता है। आज वैशाख मास की पुण्यमयी तिथि पूर्णिमा है। इस समय जो मनुष्य भगवान महाकाल के आगे भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। तब मैंने कहा, भद्र पुरुष, मेरे पास कमल के फूल हैं, इनको ले लीजिए और बदले में मूल्य दीजिए जिससे मेरा भोजन चले। तब उसने 3 पल सुवर्ण देना चाहा। यह देखकर मैंने सोचा, स्वयं ही क्यों न इन कमलों से देवेश्वर महादेव जी की पूजा करूं। जान पड़ता है पूर्व जन्म में मेरे शरीर से कोई भी पुण्य नहीं हुआ था, इसीलिए इस जन्म में मुझे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ती है। किंतु क्या करूं, मेरी प्रियवादिनी पत्नी का गला
भूख के मारे सूखा जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यदि अन्न उपलब्ध नहीं हुआ तो यह कल जीवित नहीं रह सकेगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए मुझसे मेरी विनयशीला पत्नी ने मधुर वाणी में कहा, नाथ, धन के लोभ से इन कमलों का विक्रय न कीजिए। आज अपने पास अन्न न होने से स्वतः उपवास व्रत का योग लग गया है। भूख के कष्ट से हम अब तक तो जागते ही रहे हैं, शेष रात्रि में और भी जागरण कर लेंगे। हमने सरोवर में दिन के समय स्नान करके देव पूजन किया ही था। इस समय भी इन कमलों से हम भगवान महाकाल का पूजन करें, इससे हम दोनों का परम कल्याण होगा। पत्नी के ऐसा कहने पर हम दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी का पूजन किया। भूख की पीड़ा से नींद तो हमारे पास आई नहीं। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ उस समय भूख से पीड़ित होकर उसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो गई। तब मेरी पत्नी ने मेरे शरीर को लेकर बड़े हर्ष के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश किया। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं कांतिपुर का राजा हुआ और मेरी पत्नी दशारण देश के राजा की पुत्री हुई, जिसे अपने पूर्व जन्म की बातों का भी स्मरण था। दशारण राज ने इसका स्वयंवर रचाया और उसमें इसने मुझे पहचान कर मुझको ही वरण किया और मैंने भी इसे अपने पूर्व जन्म की पत्नी समझकर अपनाया। इसी कारण से मैं प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को यहाँ आकर अपनी धर्म पत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण और पुष्प, धूप तथा चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन करता हूँ। ब्राह्मणों, उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था, तथापि महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। अब मैं जो श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जागरण कर रहा हूँ, इसका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर वहां आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा को अनेक बार साधुवाद दिया और इस प्रकार कहा, भूपाल, आपने ठीक कहा है। भगवान महाकाल के प्रसाद से इस भूतल पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसीलिए हम लोग भी प्रतिवर्ष श्रद्धा से यहाँ रात्रि जागरण करेंगे। तदनंतर राजा और उन ब्राह्मणों ने बड़े हर्ष के साथ गीत, वाद्य, नृत्य, धर्म कथा आदि कार्यों को करते हुए महाकाल जी के समीप रात भर जागरण किया। प्रातः काल उठकर राजा ने महाकाल का पूजन किया और उन सब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सेना सहित अपनी पुरी को प्रस्थान किया। तत्पश्चात समयानुसार शरीर का अंत होने पर उन्होंने जरा और मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान महाकाल के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। कलशेश्वर का महात्म्य। नंदिनी धेनु के द्वारा व्याघ्र योनि को प्राप्त हुए राजा कलश का शाप से उद्धार। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उसी क्षेत्र में एक महापुण्यदायक कुंड है, जिसके तट पर कलशेश्वर देव का निवास है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में कलश नाम से प्रसिद्ध एक यदुवंशी राजा थे। वे विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले और सब लोगों के हित में तत्पर थे। एक समय महर्षि दुर्वासा के शाप से उन्हें व्याघ्र होना पड़ा था। व्याघ्र रूप में वन में रहते हुए वे बहुत से ब्राह्मणों को मारकर खा जाते थे। इस प्रकार उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ काल के पश्चात उस देश में गौओं का एक मनोरम झुंड आ निकला, जिसके साथ बहुत से गोप गोपी थे। उस झुंड में एक नंदिनी नामक धेनु थी, जिसके थन बहुत मोटे थे और जो घड़ों दूध देती थी। वह धेनु घास के लोभ से आगे बढ़ती हुई एक कुंज के भीतर गई तो वहां उसने भगवान शंकर का लिंगमय स्वरूप देखा, जो 12 सूर्यों के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। गौ ने बड़ी श्रद्धा के साथ वहां खड़ी होकर उस शिवलिंग को स्नान कराने के लिए उस पर बहुत दूध की धारा बहाई। उसका यह नियम प्रतिदिन चालू रहा, किंतु इस बात को कोई नहीं जानता था। एक दिन उस स्थान पर तीखी दाढ़ वाला वह व्याघ्र आया और दैव योग से नंदिनी गाय पर उसकी दृष्टि पड़ गई। तब गौओं के समुदाय में बंधे हुए अपने छोटे बछड़े की याद करके वह गाय करुण स्वर में विलाप करने लगी। फिर उसने मन ही मन कहा, जिस सत्य एवं शिव भक्ति से प्रेरित होकर मैं भगवान शिव को स्नान कराने के लिए यहाँ आई थी, उसी के प्रभाव से मुझे अपने बछड़े से मिलने का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार नंदिनी जब करुण विलाप कर रही थी, उस समय व्याघ्र ने हंसकर कहा, अरे अब तो तू पूर्णतः मेरे वश में है, क्यों व्यर्थ प्रलाप करती है। धेनु बोली, मैं अपने लिए विलाप नहीं करती। भगवान शिव की पूजा के लिए आने पर यदि मेरी मृत्यु भी हो गई तो यह मेरे लिए शुभदायक ही होगी।
किंतु मेरा बछड़ा जो गोकुल में बंधा हुआ है मेरे लौटने की राह देखता होगा। वह अभी दूध पीकर ही जीता है। सोचती हूं वह मेरे बिना कैसे जीवित रहेगा। महाव्याघ्र बेटे के लिए मेरे हृदय में स्नेह उमड़ आया है, अतः आज तुम मुझे छोड़ दो, मैं उसे अपनी सखियों को सौंप कर फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याघ्र बोला, तुम मृत्यु के मुख में आ गई हो, अब यदि किसी प्रकार निकल जाओगी तो फिर उसे मृत्यु के समीप कैसे लौट आओगी। नंदिनी ने कहा, व्याघ्र, मैं शपथ खाकर कहती हूं कि तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण की हत्या करने और माता पिता को छलने से जो पाप होता है, उसी पाप से मैं लिप्त हूं यदि पुनः लौट कर न आऊं। रजस्वला स्त्री से संपर्क करने वाले तथा नंगे सोने वाले पुरुषों को जो पाप लगता है, मैं उसी पाप से लिप्त हूं यदि मैं लौट कर न आऊं। गौ, कन्या और ब्राह्मणों को कलंकित करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से मैं भी लिप्त हूं यदि पुनः लौट कर न आऊं। इन शपथों को सुनकर व्याघ्र ने कहा, यदि ऐसी बात है तो घर को जाओ और अपने पुत्र को जी भर कर देख लो, फिर उसे सखियों को सौंप कर लौट आना। तदनंतर नंदिनी जहां उसका बछड़ा था उस स्थान पर गई। माता को रंभाती हुई देखकर बछड़ा बोला, माँ, आज तुम्हारा मन उद्विग्न क्यों हो रहा है। नंदिनी बोली, बेटा पहले दूध पी लो, जिससे तृप्त होने पर मैं तुमसे सब बात बताऊं। उसकी बात सुनकर बछड़े ने यथोचित दूध पी लिया। तत्पश्चात बछड़े ने इस प्रकार कहा, माँ, आज जंगल में जो कुछ घटना हुई है वह सब बताओ, जिसे सुनकर मेरा चित्त शांत हो। नंदिनी बोली, वत्स, आज मैं घोर वन में अपनी इच्छा के अनुसार घूमती चली गई थी। वहां एक व्याघ्र ने मुझे घेर लिया। वह मुझे खा लेना चाहता था, किंतु मैंने शपथ के द्वारा उसे यह विश्वास दिलाया कि मैं गौओं के झुंड में अपने बच्चे को देखकर फिर लौट आऊंगी। अनेक शपथ करने पर उसने मुझे छोड़ा है, अतः अब फिर मैं वहीं जाऊंगी। बछड़े ने कहा, माँ, आज तुम जहां जाओगी वहीं मैं भी चलूंगा। यदि तुम्हारे साथ व्याघ्र मुझे भी मार डालेगा तो मातृभक्त पुरुषों की जो गति होती है वही निश्चय पूर्वक मुझे भी मिलेगी। बालकों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के सदृश दूसरी कोई गति नहीं है। माता के समान कोई पूज्य गुरु नहीं, माता के समान स्नेही सखा नहीं और माता के समान इहलोक या परलोक में कोई देवता नहीं है। ऐसा मानकर श्रेष्ठ पुरुषों को सदा अपनी माता के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। जो पुत्र मातृभक्ति को ही प्रजापति निर्मित परम भक्ति मानकर सदा उसका आचरण करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः तुम इस गोकुल में रहो, मैं ही व्याघ्र के समीप जाऊंगा और मैं अपने प्राण देकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। नंदिनी ने कहा, बेटा, आज के दिन मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम्हारी नहीं। फिर तुम अपने प्राणों से मेरे प्राणों की रक्षा कैसे कर सकते हो। वत्स, तुम्हें तो अपनी मां के उपदेश का ही पालन करना चाहिए। वन में भ्रमण करते समय कभी तुम प्रमाद न कर बैठना। अधिक लोभ होने से इहलोक और परलोक में भी देहधारी का नाश हो जाता है। लोभ से मोहित पुरुष समुद्र में, घोर जंगल में और भयानक रणभूमि में भी प्रवेश कर जाता है। लोभ, प्रमाद और सब पर विश्वास, इन्हीं तीन दोषों से प्रत्येक प्राणी बंधता और मारा जाता है। इसीलिए लोभ न करे, प्रमाद में न पड़े तथा हरेक पर विश्वास न करे। पुत्र, तुम्हें सदा प्रयत्न करके गहन वन में भ्रमण करते समय संपूर्ण हिंसक जीवों से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। दुर्गम स्थान में यदि तृण और घास आदि हो तो किसी प्रकार भी उसे चरना नहीं चाहिए। अपना यूथ छोड़कर कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार अपने बछड़े से कहकर और उसे बार बार चाट कर नंदिनी ने अपने सखियों के पास वन में जाकर कहा, बहनों, मेरी बात सुनो। आज मैं अपने झुंड से थोड़ी दूर पर घूमती हुई एक घने एवं निर्जन वन में चली गई। वहां मुझे एक व्याघ्र ने पकड़ लिया, परंतु अनेक प्रकार की शपथों द्वारा उसे विश्वास दिलाकर मैं तुम लोगों से मिलने और बच्चे को देखने के लिए यहाँ आई हूँ। इस समय बच्चे को देखा, बातचीत की और इसे कर्तव्य का उपदेश भी दिया। अब इसे तुम्हारे अधीन सौंपती हूं, इसको अपना ही बच्चा समझना। जानकर या अनजाने में मैंने तुम लोगों का जो कुछ भी अपराध किया हो वह सब कृपा पूर्वक क्षमा करना। मेरा यह दूध पीता बच्चा आज से अनाथ हो रहा है। इस दीन, दुखी, दुर्बल और मातृ शोक से संतप्त बालक का तुम सब लोग मिलकर पालन करना।
यदि यह विषम स्थान में घूमता हो, दूसरे किसी झुंड में जाता हो या न करने योग्य कार्यों में संलग्न होता हो तो तुम सदा इसे रोकती रहना। अब मैं जहां वह व्याघ्र मेरी प्रतीक्षा में खड़ा है वहां जाऊंगी। दूसरी गौएं बोली, नंदिनी, तुम किसी प्रकार भी वहां न जाओ। हंसी में या स्त्रियों के बीच में, विवाह काल में, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय इन 5 समयों में कही हुई असत्य बातें पाप नहीं मानी गई हैं, इसलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। नंदिनी ने कहा, सखियों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए वैसा असत्य ठीक हो सकता है, परंतु अपने प्राणों की रक्षा के लिए साधु पुरुष असत्य भाषण की प्रशंसा नहीं करते। यह संपूर्ण लोक सत्य पर प्रतिष्ठित है। धर्म भी सत्य के ही आधार पर स्थित है। समुद्र सत्य वचन से ही कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। दैत्यराज बलि भगवान विष्णु को भूमि दान करके स्वयं पाताल में चले गए हैं। अपने उस सत्य वचन पर स्थित होने के कारण ही वे पुनः वहां से बाहर नहीं निकलते। जो किसी बात की प्रतिज्ञा करके उसका ठीक ठीक पालन नहीं करता, उस चोर और अपवित्र बुद्धि वाले पुरुष ने कौन सा पाप नहीं किया है। सखियों ने कहा, नंदिनी, तुम समस्त देवताओं और दैत्यों के लिए भी वंदनीय हो, जो कि सत्य की रक्षा के लिए दुस्त्यज प्राणों का त्याग कर रही हो। कल्याणी, तुम तो स्वयं ही धर्मार्थ वचन बोलने वाली हो, समस्त सद्गुणों से संपन्न हो और सदा सत्य में स्थित रहती हो। हम लोग तुम्हें क्या शिक्षा देंगी। महाभागे, जाओ, बच्चे के लिए शोक न करो। तुमने हमारे लिए जो आज्ञा दी है उसका हम सब पालन करेंगी, परंतु हम इस बात को जानती हैं कि सदा सत्य में स्थित रहने वाले प्राणियों का आरंभ किया हुआ कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नंदिनी अपनी सखियों से इस प्रकार बातचीत करके उस व्याघ्र के पास चल दी और जहां वह व्याघ्र खड़ा था वहां जा पहुंची। वहां पहुंचकर नंदिनी बोली, महाव्याघ्र, मैं अपने सत्य और शपथ पर स्थित रहकर तुम्हारे पास आ गई हूं। अब तुम मेरे मांस से यथेष्ट तृप्ति लाभ करो। सत्य का आश्रय ले प्राणों का भय छोड़कर पुनः अपने पास आई हुई नंदिनी को देखकर वह दुष्टात्मा व्याघ्र भी बड़े भारी वैराग्य को प्राप्त हो गया। व्याघ्र बोला, सत्यवादिनी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य पर स्थित रहने वाले प्राणियों का कभी अमंगल नहीं होता। भद्रे, तुमने शपथ खाकर कहा था मैं आऊंगी। इससे मेरे मन में यह कौतूहल हो रहा था कि क्या यह सचमुच ऐसा करेगी, परंतु तुमने अपने सत्य की रक्षा की। महाभागे, मुझ दुरात्मा पापी को उपदेश देकर अनुग्रहित करो, जिससे इहलोक और परलोक में मेरा कल्याण हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हें अपने सत्याचरण के प्रभाव से कुछ भी अज्ञात नहीं है। अतः संक्षेप से धर्म का सार सर्वस्व मुझे बताओ, जिससे मुझे सत्संग का पूरा पूरा फल प्राप्त हो। नंदिनी बोली, सत्य युग में तप की, त्रेता में ध्यान की, द्वापर में यज्ञ की और दान की तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा करते हैं। जो संपूर्ण चराचर प्राणियों को अभय दान देते हैं, उनका वह दान सब दानों में श्रेष्ठ है। उससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। व्याघ्र बोला, शुभ है, यह अभय दान तो उन प्राणियों के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनकी जीविका अहिंसा से अन्न आदि का आहार करके चलती है। हम जैसे जीवों का जीवन निर्वाह तो हिंसा के बिना हो ही नहीं सकता। अतः जीवों की हिंसा करने वाले मुझ अधम के लिए भी जो सुखदायक और उत्तम धर्माचरण में सहायक हो, वैसा उपदेश दो। नंदिनी ने कहा, यहाँ वन में एक महान शिवलिंग है, जिसे पूर्व काल में बाणासुर ने स्थापित किया था। उसी के प्रभाव से आज मैं तुम्हारे संकट से मुक्त हुई हूँ। तुम प्रतिदिन प्रातः काल उठकर उसी की परिक्रमा और उसी को प्रणाम किया करो, इससे तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर नंदिनी ने व्याघ्र को वन के भीतर ले जाकर उस शिवलिंग का दर्शन कराया। वह उसका दर्शन करके तत्काल ही व्याघ्र की योनि से मुक्त हो पूर्ववत राजा कलश के रूप में परिणत हो गया। पूर्वा काल में दुर्वासा के दिए हुए शाप का और अपने वैभव संपन्न राज्य का उन्हें स्मरण हो आया। तब उन श्रेष्ठ राजा ने नंदिनी से कहा, भद्रे, मैं हैहय वंश में उत्पन्न कलश नामक राजा हूं। पूर्व काल में मुनिवर दुर्वासा ने कुछ कारणवश मुझे शाप दे दिया। जब पुनः मैंने उन्हें प्रसन्न किया, तब वे बोले, नंदिनी धेनु जब तुम्हें वन में शिवलिंग का दर्शन कराएगी, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। निश्चय ही तुम नंदिनी हो, यह बात मुझे अपने शाप का अंत देखकर ज्ञात हुई है। श्रेष्ठ धेनु, यह तो बताओ, यह कौन सा देश है जिससे मैं अपने घर का मार्ग ढूंढकर पुनः वहां जाऊं।
नंदिनी बोली, राजन, यह सब पापों का नाश करने वाला चमत्कारपुर नामक क्षेत्र है जो सर्व तीर्थमय है और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। राजा ने कहा, नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ और अपने बालक से मिलो। गऊओं के झुंड में जाकर अपनी सखियों तथा सुहृदों का दर्शन करो। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों के मुख से इस क्षेत्र की महिमा सुनी थी और इसे सदा देखने की अभिलाषा भी थी, परंतु राजकाज तथा भोग में आसक्त होने के कारण मैं इसका दर्शन नहीं कर सका। आज जब यह तीर्थ स्वयं ही मुझे प्राप्त हो गया है तो अब मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सौभाग्य की बात है जो महात्मा दुर्वासा ने मुझे वैसा शाप दिया, अन्यथा इस उत्तम क्षेत्र की प्राप्ति मुझे कैसे होती। ऐसा कहकर राजा ने नंदिनी को विदा कर दिया और स्वयं दिन रात उस शिवलिंग का ध्यान करते हुए वे वहीं रहने लगे। उन्होंने भगवान शिव के लिए कैलाश शिखर के समान गगनचुंबी मंदिर बनवाया और उन्हीं के आगे बैठकर बड़ी भारी तपस्या की। तदनंतर शंकर जी के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली, जो याज्ञिक जनों के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में वहां भक्ति पूर्वक गीत और नृत्य आदि का आयोजन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। द्विजवरो, इस प्रकार मैंने तुम्हें कलशेश्वर जी के महात्म्य का वर्णन सुनाया जो सब पातकों का नाश कर। कपिला नदी, वैष्णवी शिला, सिद्ध क्षेत्र आदि की महिमा, नल द्वारा चर्म मुंडा की स्तुति तथा नलेश्वर की महिमा। सूत जी बोले, महर्षियों, उसी के समीप पूर्व भाग में अगस्त्य कुंड है, जहां परम पुण्यदायिनी और सब पातकों का नाश करने वाली बावली है। जो मनुष्य वहां फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास पूर्वक स्नान करता है उसे अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है। अगस्त्य वापी के दक्षिण भाग में कपिला नदी है, जहां कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की सिद्धि प्राप्त की थी। कपिला के पूर्व भाग में सिद्ध क्षेत्र बताया गया है, जहां पूर्व काल में लाखों मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर वहां तपस्या करता है वह 6 महीने के भीतर अवश्य ही उसे प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, सिद्ध क्षेत्र के निम्न भाग में एक शुभ कारक वैष्णवी शिला है जो घूमती रहती है। उसकी आकृति चौकोर है और वह सब पातकों का नाश करने वाली है। वह महानदी के जल से धुली हुई और मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। उस शिला के आगे गंगा, यमुना, सरस्वती संगम रूपा त्रिवेणी बहती हैं जो भोग और मोक्ष देने वाली हैं। उसके उत्तर भाग में रुद्रकोटि तीर्थ है जो दाक्षिणात्य महात्माओं द्वारा पूजित है। उसे रुद्रावर्त भी कहते हैं। जो पुरुष रुद्रावर्त क्षेत्र में श्राद्ध करता है वह 100 यज्ञों का फल पाता है। जो वहां उपवास पूर्वक रात्रि में जागरण करता है वह इच्छानुसार चलने वाले विमान के द्वारा स्वर्ग में जाता है। वहीं पूर्व काल में महात्मा राजा नल ने चर्ममुंडा देवी की स्थापना की थी। जो मनुष्य महानवमी के दिन भक्ति पूर्वक चर्ममुंडा देवी का पूजन करता है वह मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करके सनातन पद पा लेता है। पहले की बात है, वीरसेन के पुत्र नल इस भूमंडल के राजा थे जो समस्त सद्गुणों से युक्त थे। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती उनकी पतिव्रता पत्नी थी। एक समय राजा नल ने कलयुग से आविष्ट होकर अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेला। उसमें वे अपना सारा राज्य हार गए। तदनंतर नल अपनी स्त्री को साथ लेकर गहन वन के भीतर चले गए। वहां उन्होंने यह सोचा, यदि दमयंती राजा भीम के घर चली जाए तो वनवास के कष्ट से मुक्त हो सकती है। इसलिए रात में इसको सोती छोड़कर मैं दूर चला जाऊंगा, जिससे यह साध्वी दमयंती मुझसे विलग होकर कुंडिनपुर को चली जाएगी। ऐसा निश्चय करके राजा नल सुख से सोई हुई दमयंती को छोड़कर घोर वन में चले गए। प्रातः काल उठकर दमयंती जब इधर उधर देखने लगी तो उसने अपने पास नल को नहीं पाया। तब वह दुख से आतुर हो वन में करुण स्वर से विलाप करने लगी और धीरे धीरे कुंडिनपुर की राह लेकर अपने पिता के राजमहल में जा पहुंची। नल भी उस वन को छोड़कर दूसरे बड़े भारी वन में चले गए और घूमते घूमते हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंचे। इसी बीच में महानवमी का दिन आ गया। तदनंतर नल ने वहां चर्ममुंड धारिणी दुर्गा की मृन्मयी मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया और फल मूलों का भोग लगाकर देवी को तृप्त किया। तत्पश्चात वे देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा बड़ी श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे। नल बोले, चर्ममुंड धारण करने वाली श्रेष्ठ देवी, तुम सर्वत्र व्यापक हो, तुम्हारी जय हो।
सर्वेश्वर तथा संपूर्ण राजाओं के द्वारा वंदित दक्ष कुमारी, तुम प्रत्येक कार्य में दक्ष हो। शुभे तुम्हारी जय हो। कालरात्रि, अचिंत्य, नवमी और अष्टमी को प्रिय मानने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। त्रिलोचने, त्रिलोचन प्रिय, देव पूजते देवी, तुम्हारी जय हो। भयंकर रूप धारण करने वाली तथा सुंदर रूप वाली महाविद्ये, महाबले, तुम्हारी जय हो। महोदय, महाकाय, महाव्रते देवी, तुम्हारी जय हो। नित्य रूपे जगत धात्री, तुम्हारी जय हो। विकराली महाकालिके, तुम्हारी जय हो। सुंदरी, देवेश्वरी, पाशहस्ते, महाहस्ते, तुम्हें नमस्कार है। मनोहर देहलता से युक्त तथा प्रिय गीत वाद्य से प्रसन्न होने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। अनंता, चिंतनीया तथा भगवान शिव के आधे शरीर में निवास करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। तुम्ही रति, तुम्ही धृति, तुम्ही तुष्टि, तुम्ही गौरी तथा तुम्ही देवताओं की स्वामिनी शची हो। तुम्ही लक्ष्मी, सावित्री और गायत्री हो। देवी, तीनों लोकों में स्त्री रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब तुम्हारे ही अंश से प्रकट हुआ है। इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। इस सत्य के प्रभाव से तुम इस मूर्ति में निवास करो। देव दानव वंदिते, इस भक्ति से संतुष्ट होकर तुम अपना सान्निध्य यहां स्थापित करो। सूत जी कहते हैं, राजा नल के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सला चतुर्भुजा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, वत्स, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से संतुष्ट हूं, अतः तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। राजा नल बोले, देवी, मैंने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपनी पत्नी दमयंती को हिंसक जंतुओं से भरे निर्जन वन में त्याग दिया था। वह आपकी कृपा से अखंड शील से युक्त और निर्दोष रूप में मुझे फिर प्राप्त हो, ऐसा यत्न कीजिए। जो आपके आगे इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करे उसे उसी दिन आप मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। सूत जी कहते हैं, तब दुर्गा देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गईं तथा राजाओं में श्रेष्ठ नल ने उन सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया। चर्म मुंडा के समीप ही राजा नल के द्वारा स्थापित देवाधिदेव भगवान महेश्वर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जो मानव भक्ति पूर्वक नलेश्वर का दर्शन करता है वह सब रोगों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। उन्हीं भगवान शिव के आगे एक निर्मल जल से भरा हुआ कुंड है। जो रविवार के प्रातःकाल उस कुंड में स्नान करता है वह कुष्ठ रोग से छूटकर पुनः नूतन शरीर प्राप्त कर लेता है। गालव को सूर्य देव की आराधना से पुत्र की प्राप्ति, अर्जुन के द्वारा विभिन्न देवों की स्थापना तथा विश्व कन्या शर्मिष्ठा द्वारा स्थापित शर्मिष्ठा तीर्थ का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, नलेश्वर से थोड़ी ही दूर पर देवताओं के स्वामी सूर्य सांबादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण हृदय स्थित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो माघ शुक्ला सप्तमी तथा रविवार के योग में भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है वह नरकों को नहीं देखता। प्राचीन काल में गालव नाम वाले एक ब्राह्मण हो गए हैं जो सदा ही वेदों के स्वाध्याय में तत्पर तथा उत्तम स्वभाव और सदाचार से युक्त थे। उनकी अवस्था ढल गई तो भी उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका उनके मन में बड़ा दुख था। तब उन्होंने घर का सारा कामकाज छोड़कर इसी क्षेत्र में एकाग्रता पूर्वक निवास करते हुए भक्ति भाव के साथ सूर्य देव की आराधना की। जितेंद्रिय होकर निराहार रहते हुए उन्होंने पंचरात्रोक्त विधि से सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान किया और इसी नियम से प्रतिदिन उनकी आराधना करते रहे। 15वां वर्ष आने पर भगवान सूर्य गालव को दर्शन देते हुए बोले, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। गालव बोले, सुरश्रेष्ठ, मेरे कोई पुत्र नहीं है, अतः मुझे मेरे वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र दीजिए। भगवान सूर्य ने कहा, विप्रवर, तुम्हें वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र प्राप्त होगा और वह तेजस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ तथा वेदों का पारंगत पंडित होगा। तुमने सांबादित्य के समीप जहां मुझे अर्घ्य देकर पूजन किया है वहां दूसरा कोई भी जो पुरुष रविवार और सप्तमी के योग में श्रद्धा पूर्वक मेरे इस विग्रह की पूजा करेगा उसे वंशवर्धक पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य मौन एवं अंतर्ध्यान हो गए और गालव जी भी प्रसन्न चित्त हो अपने घर को चले गए। थोड़े ही दिनों में
उनके यहाँ भगवान सूर्य के कथनानुसार एक सर्व शुभ लक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान सूर्य ने वट वृक्ष का आश्रय लेकर दर्शन एवं वरदान दिया था, इसलिए गालव ने अपने पुत्र का नाम वटेश्वर रखा। वटेश्वर के पुत्रों तथा पौत्रों को देख लेने पर महर्षि गालव भारी तपस्या करके सूर्यदेव को प्राप्त हुए। वटेश्वर ने भी अपने पिता के द्वारा स्थापित भगवान सूर्य नारायण के लिए एक परम मनोहर मंदिर बनवाया। द्विजवरो, पूर्व काल में महात्मा विदुर ने भी उस क्षेत्र में भगवान श्री सूर्य नारायण, सदाशिव तथा श्री विष्णु का स्थापन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन तीनों देवताओं का पूजन करेगा वह उस परम धाम को प्राप्त होगा जो बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। वहीं पर अर्जुन के द्वारा स्थापित किए हुए सर्व मनोरथदायक भगवान विनायक विराजमान हैं, जो समस्त विघ्नों का नाश करते हैं। जो मनुष्य चतुर्थी को नवव्रत केवल रात में भोजन करने का संकल्प करके भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा करता है, वह समस्त विघ्नों से मुक्त हो मनोवांछित फल को पाता है। वहीं पर उत्तम प्रभाव से युक्त भगवान नर और नारायण भी हैं। जो उन दोनों का भक्ति पूर्वक द्वादशी तिथि को दर्शन और पूजन करता है, वह जरा मरण से रहित परम पद को प्राप्त होता है। एक समय कुंती नंदन अर्जुन तीर्थ यात्रा प्रारंभ करके हाटकेश्वर क्षेत्र में आए। वहां तीर्थ समुदाय से भरे हुए उस पावन क्षेत्र का दर्शन करके उन्होंने मनोहर मंदिर में भगवान सूर्य को स्थापित किया और उन्हीं के आगे नर और नारायण की भी स्थापना की। फिर उत्तम श्रद्धा से युक्त हो वहां गोवर्धन को स्थापित किया और वहीं देवाधिदेव नृसिंह देव की स्थापना की। इस प्रकार 5 देवताओं की स्थापना करके उन्होंने चमत्कारपुर के सब ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत धन दिया। फिर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके कहा, मैंने सब रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य को यहाँ स्थापित किया है और इनकी सेवा आप लोगों को सौंपी है, अतः आपको सदैव इनका चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मण बोले, पांडुनंदन, आप यह सब छोड़कर अपने घर को पधारिए। हम सब लोग आपके श्रेय को बढ़ाने वाला पूजन कर्म करते रहेंगे। तब अर्जुन ने प्रसन्न चित्त हो उन्हें पुनः बहुत धन दिया और उनसे पूछकर विदा ले प्रणाम पूर्वक अपने नगर को प्रस्थान किया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे नरादित्य के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। यह सुनने वालों के पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वृक नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हुए थे। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, शरणागत वत्सल और सर्वलोक हितकारी थे। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उन दोनों को चौथे पन में एक कन्या हुई। राजा ने विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, मेरी यह कन्या कैसी होगी? ज्योतिषी ब्राह्मण बोले, राजन, सूर्य के चित्रा नक्षत्र पर रहते समय सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो जन्म ग्रहण करती है वह विष कन्या होती है। ऐसी कन्या का जो पाणी ग्रहण करता है वह पुरुष 6 महीने के भीतर अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। वह जिस घर में जन्म लेती है वह कुबेर का ही महल क्यों न हो, उसे 6 महीने के भीतर धन से रहित कर देती है। अतः आपकी यह पुत्री वास्तव में विष कन्या है। यह पितृकुल और श्वशुर कुल दोनों का नाश कर देगी। इस कारण आप इसे त्याग कर सुखी हो जाइए। यदि हमारे कहे हुए हितकर वचन पर आपको श्रद्धा हो तो आप ऐसा ही कीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मणों, मैं इस कन्या को त्याग दूं या घर में रखूं? दोनों ही दशाओं में मेरे पूर्व शरीर से किया हुआ कर्म ही फलीभूत होगा। पहले का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म उसे मिटाया नहीं जा सकता। अतः मैं अपने कर्म को ही आगे रखकर इस कन्या का त्याग नहीं करूंगा। जो जिस जिस शरीर से जैसा जैसा कर्म करता है वह उसी उसी शरीर से पुनः सबके फल को भोगता है। अपनी इंद्रियों से पूर्व जन्म में जो कर्म किया गया है वह मिट नहीं सकता, उसका फल भोगना ही पड़ेगा और बिना किए हुए किसी कर्म का फल अपने सामने नहीं आ सकता। अतः मेरे सामने जो भी परिणाम आवे मुझे कोई भय नहीं है। देहधारी जीव के लिए गर्भ में ही आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर दी जाती है। जैसे वृक्षों और लताओं में फल और फूल अपने समय पर आते ही हैं, समय का उल्लंघन नहीं करते, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करता। नियत समय पर उसका भोग करना ही पड़ता है। कोई भी पुरुष
पूर्व शरीर द्वारा किए हुए कर्म को अपने बल और बुद्धि से पलट देने में समर्थ नहीं है। जो शीघ्रता पूर्वक दौड़ता है उसके पीछे उसका कर्म भी दौड़ता है। कर्म साथ ही सोता और खड़े होने पर साथ ही खड़ा होता है। जिसको जहां भी सुख या दुख भोगना है वह रस्सी से बंधा हुआ सा बलपूर्वक वहां खींचकर पहुंच जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्मों का नाश हो जाने पर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऋतुकाल में पुरुष के द्वारा गर्भ में स्थापित किए हुए अचेतन वीर के एक बिंदु का आश्रय लेकर जीव अपने कर्म के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस उदर में जितने ही अन्न पान डाले जाएं नष्ट हो जाते हैं, भक्ष्य पदार्थ पच जाता है, वहीं पड़ा हुआ वह गर्भ क्यों नहीं नष्ट हो जाता। इसलिए लोक में देहधारियों का किया हुआ शुभाशुभ कर्म ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है, ऐसा मेरा निश्चय है। आरक्षित वस्तु भी दैव से सुरक्षित होकर बच जाती है और सुरक्षित भी दैव से हत होकर नष्ट हो जाती है। वन में त्यागा हुआ अनाथ बालक भी जीवित रहता है और घर में बड़े प्रयत्न से पाला पोसा जाने वाला शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा निश्चय करके राजा ने ज्योतिषियों के सलाह देने पर भी उस विष कन्या का परित्याग नहीं किया। पिता ने उसका नाम शर्मिष्ठा रख दिया। इसी समय क्रोध में भरे हुए राजा के शत्रुओं ने उनके राज्य को सब ओर से सताना आरंभ किया। तब राजा भी चतुरंगिणी सेना के साथ बाहर निकले और उन्होंने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध किया, जो यमराज के लोक की जनसंख्या बढ़ाने वाला था। 10वें दिन राजा वृक को शत्रुओं ने सब ओर से घेर कर मार डाला। इनके मारे जाने पर शेष सैनिक भय से पीड़ित हो अपने नगर को भाग गए। इसी समय समस्त पुरवासियों ने शोक परायण हो उस दुष्टा विष कन्या को लक्ष्य करके कठोर वचनों में कहा, इसी पापिन के दोष से राजा की मृत्यु हुई है, अतः इसे शीघ्र ही बांध लिया जाए और जब तक इस नगर का क्षय न हो जाए तब तक ही इसे यहां से बाहर निकाल लिया जाए। पुरवासियों की नाना प्रकार की बातें सुनकर विषकन्या को बड़ा वैराग्य हुआ। उसने अपनी निंदा की और भय तथा शोक में डूबी हुई वह रात में निकलकर वन में चली गई। वहां प्राण त्याग करने का निश्चय करके वह आगे बढ़ती जा रही थी कि हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची। उस महान क्षेत्र में विषकन्या ने देखा वह बहुतेरे तपस्वी जनों से भरा हुआ है, चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न करता है। इतने में ही उसे अपने पूर्व जन्म की बात का स्मरण हो आया। अहो, पूर्व काल में जब मैं चांडाल जाति की स्त्री थी, यहीं मैंने एक गाय की प्यास बुझाई थी। उसी के प्रभाव से मैं राजा के पवित्र भवन में उत्पन्न हुई, अतः अब मुझे यहीं रहना चाहिए। पूर्व जन्म में गौ के लिए किए हुए जलदान के महात्म्य का विचार करके उसने निर्मल जल से भरे हुए एक सरोवर का निर्माण किया, जो कि समुद्र के समान विस्तृत और मनोहर कमल वन से सुशोभित था। वहां बहुत से हंस, वक और चक्रवाक आदि पक्षी सब ओर रहने लगे। तत्पश्चात राजकन्या ने उस सरोवर के समीप कैलाश शिखर के समान ऊंचा एक सुंदर मंदिर बनवाया, जो देखने में बड़ा ही मनोहर था। उसी में भक्ति भाव से भगवती पार्वती की स्थापना करके शास्त्रोक्त व्रत का आश्रय ले राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवी के आगे बड़ी भारी तपस्या की। केवल वायु पीकर पार्वती के नाम का जप करती हुई उसने अपने चित्त को निरंतर उन्हीं के चिंतन में लगा दिया था। इस प्रकार देवी की आराधना में उसका दीर्घकाल व्यतीत हो गया, किंतु उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। उसका सिर सफेद बालों से भर गया, मुख पर झुर्रियां पड़ गईं, तो भी शिव वल्लभा पार्वती देवी संतुष्ट नहीं हुई। यह देखकर जब वह अत्यंत व्याकुल हो गई, तब एक ही क्षण में दुग्ध, कुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल एक वृषभ प्रकट हुआ। उसकी पीठ पर भगवान शंकर के साथ पार्वती देवी विराजमान थीं। उनकी 4 भुजाएं थीं, मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और उनका दिव्य रूप अलौकिक था। उनके वस्त्र और आभूषण सभी श्वेत वर्ण के थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। इन चिन्हों से गिरिराज कुमारी पार्वती देवी को पहचान कर विषकन्या ने बारंबार प्रणाम करके इस प्रकार उनकी स्तुति की। विषकन्या बोली, देव देवेश्वरी, आपको नमस्कार है। सब में निवास करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जरा मरण से रहित तथा सत्य स्वरूपा पार्वती, आपको नमस्कार है। देवी, इंद्र आदि देवता भी आपके स्वरूप का यथार्थतः वर्णन करना नहीं जानते, फिर मुझ जैसी मनुष्य कन्या आपके विषय में क्या कह सकती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड देवता
असुर और मनुष्य आदि प्राणियों सहित जिनके श्रीअंगों से प्रकट हुआ है, जिनका जन्म देने में ब्रह्मा, नाश करने में महेश्वर और पालन करने में विष्णु भी समर्थ नहीं है, उन सर्वेश्वरी देवी की मैं कैसे स्तुति कर सकूंगी, जिनमें अणिमा आदि 8 गुणों वाला ऐश्वर्य स्वभावतः विद्यमान है तथा जिनका ऐश्वर्य लोक में सबसे बढ़कर और सबके लिए अत्यंत स्मरणीय है, जिनके अनेक स्वरूपों का ध्यान परायण मुनिगण निरंतर भक्ति पूर्वक ध्यान करते और उस ध्यान के प्रभाव से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त होते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय रखने वाले योगी पुरुष अपने हृदय में जिनके स्वरूप का चिंतन करके भावरूप पुष्पों के द्वारा उसकी अर्चना करते हैं, उन महामहेश्वरी देवी का स्तवन मैं मानवीय होकर कैसे कह सकती हूँ। पार्वती देवी ने कहा, पुत्री, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम मनोवांछित वर मांगो। विषकन्या बोली, देवी, मैंने पति की प्राप्ति के लिए तपस्या का यह उद्योग किया था, किंतु अब तो मैं बूढ़ी हो गई, अतः पति लेकर क्या करूंगी। अब तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप संसार की समस्त नारी जाति के हित के लिए इस आश्रम में सदा निवास करें। देवी ने कहा, भद्रे, आज से मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम में निवास करूंगी, इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। माघ शुक्ला तृतीया को जो स्त्री अथवा पुरुष यहाँ स्नान करेंगे, उन्हें मेरे प्रसाद से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। स्त्री हो या पुरुष, इस सरोवर में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। भद्रे, जो कन्या यहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करेगी, उसे निस्संदेह श्रेष्ठ पति की प्राप्त होगी। जो मनुष्य यहाँ पर फलों का दान करेंगे, उनके सभी मनोरथ सफल होंगे। ऐसा कहकर पार्वती देवी ने उस विष कन्या का अपने हाथ से स्पर्श किया। उसी क्षण वह वृद्धावस्था से मुक्त होकर दिव्य रूप से सुशोभित हो गई। तदनंतर उस विष कन्या को अपनी सेविका बनाकर पार्वती देवी उसे कैलाश पर्वत पर ले गईं। तभी से उस तीर्थ को शर्मिष्ठा तीर्थ कहते हैं, जो सब पातकों का नाश करने के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सब उपाय करके मनुष्य उस तड़ाग में स्नान करे। यह परम पवित्र, आयुवर्धक, सर्व पाप नाशक तथा मनुष्यों को मोक्ष देने वाला स्त्री तीर्थ है, जिसका वर्णन मैंने आप लोगों से किया है।